अब हम क्या एक्टिविटी करेंगे गाइस? हम पिछली बार भी आए थे, तब तो फुल ओपन। हमने रास्ता पता है किसमें खेला था पिछली बार? हमने इसमें खेला था पिछली बार। हमने पिछली बार इसमें खेला था, पर आज ये क्लोज है। हाँ, ये वाले झूले भी आप देख सकते हैं। हम इसमें भी खेले। दोस्तों अगर आप ऐसे भी जाएंगे, अगर आप ऐसे जाएंगे तो पुलिस वाले उठा भी नहीं कर सकते। अगर आप बिना टिकट के जाएंगे तो पुलिस वाले उठाते हैं। मतलब ये भी बंद है। आपने देख लिया होंगे सारे झूले, और ये भी देखो, ये भी बंद है। हाँ, मुझे भी दोस्तों कुछ तो हट भी गए हैं। हाँ। लेकिन ये अभी चल नहीं रहे ना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, बस इतने ही झूले थे। आपने कितने लिए होंगे तो देख सकते हैं। आप अगर लॉकडाउन में आओगे तो ये सब कुछ क्लोज होगा, अगर आप वैसे आओगे तो जैसे लॉकडाउन के बाद में आओगे तो ये सब। मैं लॉकडाउन खत्म होगा ना, मेरे बर्थडे पे होगा, तो मैं तब आके ही कहूँगा आपको, सारे झूले चल रहे होंगे तब। तो अब मेरे मंडे को बर्थडे आने वाला है। मेरा 26 जुलाई का था ना, तो मंडे को आएगा मेरा बर्थडे, तो दिखाऊंगा मंडे को। ठीक है गाइस, देखिए हमारा पूरा बंद है, हमारा बंद है। और इस बारिश ने भी परेशान कर रखा है। इसके अंदर पानी भी भरा है। दिखाएं? और अभी दिखाएं, अभी दिखाऊं? देखिए गाइस, देखिएगा गाइस क्या हाल है, क्या हाल इस वाले में। देखिए गाइस, क्या गंदा सा हाल करा हुआ है, क्या बुरा हाल कर रखा है दोस्तों। आपने देख लिया होगा, दोनों में पानी भरा हुआ है। दोनों के हमारा फेवरेट झूला बंद है, बंद है। तो गाइस आज हम बोल आए हैं, और हम अभी बहुत खाना खाने के बाद मिलते हैं। बाय। नीचे कर रखी है, इसकी टांग ऐसे है, तो मैंने ऐसे कर रखी है, तो पूरी इसकी नकल कर रखी है। तो चलो, मैं दोनों से खाना खा के आ गई हैं, तो हम इसके भाई ये था, चलो वीडियो बना ले, अपने बहुत आता है। तो चलो बाय। तो भगवान की देखो दोस्तों की, भगवान की सारी
और शॉप है। तो दोस्तों अभी भैया बना रहे हैं, तो दोस्तों सही नहीं बननी थी। इस पर देखिए, तो अभी मैं दोस्तों आपको बाथरूम दिखाता हूँ। वो बाइस का बाथरूम नहीं है दोस्तों, मैं गई है उसके अंदर। गई हो? मैं नहीं गई। तो गाइस जैसे आपको बताया आज है जन्माष्टमी, तो हम आज कृष्ण जी के लिए और कन्हैया जी के लिए हम अपनी पॉकेट मनी जोड़ के उनके लिए गिफ्ट लाए। तो देखते हैं उसमें क्या है। गाइस जैसे कि आप सभी को पता है कि जन्माष्टमी का फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, पता है आप सभी को बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी दक्षु वीयू को शायद नहीं पता है कि किस लिए मनाया जाता है जन्माष्टमी। किस लिए सेलिब्रेट करते हैं दक्षु वीयू जन्माष्टमी? वो पूजा के लिए गाइस। नहीं किस चीज की पूजा? कृष्ण जी के लिए। कृष्ण जी के लिए क्या होता है कृष्णा जी के लिए आज? कृष्ण जी का बर्थडे बर्थडे है कृष्णा जी का। हाँ। तो कैसे, मतलब कैसे जन्म हुआ था कृष्णा जी का, कुछ तो बताइए। हमें नहीं इतना नहीं पता, बस वो पता है कि उनका बर्थडे होता है। आपको ये नहीं पता कि कृष्णा जी का बर्थडे होता है, बस ये पता है, और ये नहीं पता कि क्यों है, कैसे है, कुछ नहीं पता। जन्म लेकिन हुआ था, लेकिन तो गाइस जैसे कि दक्षु वीयू को भी नहीं पता है कि जन्माष्टमी क्यों सेलिब्रेट करते हैं, कैसे है, क्या है, तो मेरे हिसाब से और भी बच्चों को नहीं पता होगा। उन्हें बस ये पता है कि कृष्णा जी का बर्थडे है, लेकिन क्यों है, कैसे है, क्यों हम रात को 12 बजे पूजा करते हैं, क्यों उसी समय हम सब कुछ करते हैं, बाकी पूजा तो बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन 12 बजे का क्या सीन है, अब आपको मैं वही समझाती हूँ। तो कृष्णा जी का जो जन्म है, कृष्णा जी का जो जन्म है रात को 12 बजे ही हुआ था, वो भी जेल में। जेल में क्यों हुआ था? क्योंकि कृष्ण जी के जो मामा है कंस, उनके जो मामा थे कंस, उन्होंने अपनी बहन देवकी और अपने जीजाजी वासुदेव, उन दोनों को जेल में डाल दिया था। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता था कि उनकी जो 8वीं संतान है, मतलब कि उनकी बहन की जो 8वीं संतान है, वही उनकी मृत्यु का कारण बनेगी, जिसकी वजह से गाइस उन्होंने अपनी बहन की जो संतान होने वाली थी उसे मारने का प्रण लिया। लेकिन वासुदेव जी जो है हमारे, उन्हें क्या लगा कि मैं किस तरह से कृष्णा जी को सेव करूं, इसीलिए वो कृष्णा जी का जन्म होते ही उन्हें, जिस समय उनका जन्म हुआ इतनी रात काली थी गाइस, बहुत काली रात थी और बारिश बहुत तेज हो रही थी, और किस तरह से वासुदेव जी लेते हुए मतलब कि कृष्णा जी को एक टोकरी में रखा और पानी में से होते हुए निकलने लगे। रास्ते में जैसे ही देखा शेषनाग ने कि अरे कृष्णा जी भीग रहे हैं, तो उन्होंने अपनी छाया उनको दी। तो इस तरह से टोकरी में तो कृष्णा जी थे ही और उनको छाया देते हुए रहे शेषनाग। तो इस तरह से जो वासुदेव है कृष्णा को लेके पहुंचे गोकुल किसके पास पहुंचे वो लेकर? आप सभी को पता है गाइस, क्या आप मुझे बता सकते हैं कहाँ पर पहुंचे थे? तो गाइस कहाँ पहुंचे थे बताओ? तो गाइस हम दोनों के गोकुल में पहुंचे थे। कौन थे वहाँ पर? कृष्ण जी और कन्हैया तो गाइस देखिए, किसी को भी नहीं पता है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि फिर स्टोरी बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता है
कि यशोमती मैया ने उनका पालन पोषण किया था और जन्म देने वाली माँ जो थी वो देवकी जी थी। तो इस तरह से आज हम सेलिब्रेट करते हैं कि कैसे जन्माष्टमी सेलिब्रेट। तो गाइस आपको पता है ये चीज हम दोनों को नहीं पता था, तो आप भी अभी याद कर लेना हमारी वीडियो देख के। तो जिनके घर लेकर गए थे वासुदेव जी, उनका नाम था नंद बाबा। नंद बाबा और यशोमती मैया, उन दोनों ने उन्हें पाल पोस के बड़ा किया। तो सिर्फ गाइस आज हमें बर्थडे का ही बताना था कि क्यों है, ज्यादा लंबी कहानी ना करते हुए मैंने इन शॉर्ट में आपको बता दिया सर। तो राधे राधे गाइस। हेलो गाइस, जैसे कि आज आप देख सकते हैं जन्माष्टमी है, तो हम अपने कृष्ण और कन्हैया जी के लिए जो कपड़े लाए हुए हैं वो मैं आपको पहले दिखाती हूँ। ये जो कपड़े हैं हमारे, ये बड़े वाले कृष्णा जी के लिए हैं क्योंकि हमने बड़े वाले का नाम कृष्णा रखा हुआ है, और जो हमारे छोटे वाले हैं उनका नाम है कन्हैया, क्योंकि हमें कृष्ण जी को या कन्हैया है या जो भी है हमें उन्हें एक नाम देना चाहिए जिससे हम उन्हें पुकारते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम बच्चों को जिस नाम से पुकारते हैं उसी तरह से हमें कृष्णा को या कन्हैया को, जिस नाम से भी आप पुकार सकते हो पुकारो। ये देखिए, ये मैं बड़े वाले कृष्णा के लिए पगड़ी लेके आई हुई हूँ और सेम एज इट इज पगड़ी छोटे वाले कृष्णा जी के लिए है, तो जिन्हें मैं कन्हैया जी कहती हूँ। और ये उनके गले के लिए लेकर आए हैं हम, जो भी कृष्णा पे ठीक लगेगा जिस पर भी उसको हम पहनाएंगे। ये उनके हाथों के हैं, देख सकते हैं आप। और ये और भी लाए हुए हैं हम, जिस तरह से जो भी मतलब ठीक लगेगा जिस कृष्णा जी के या कन्हैया जी के, जिसके भी ठीक है हम उनको ये पहना देंगे। ये वाले कपड़े जो हैं ये मैं छोटे वाले कन्हैया जी के लिए लेके आई हूँ। तो देखिए आप किस तरह से हमारे कृष्ण कन्हैया नहाते हैं और किस तरह से रेडी होते हैं। तो देखिए गाइस, अब हम अपने कृष्णा को नहलाने के लिए तैयार हैं। तो थोड़ी डेकोरेशन हो जाए उनको नहलाने के लिए, क्योंकि थोड़ा डेकोरेशन सही लगती है। तो ये फटाफट से हमने अपने कृष्णा जी को नहलाने के लिए तैयारी कर चुके हैं। अब कुछ फ्लावर भी हम अपने कृष्णा के लिए इसमें डाल देते हैं। अब मैं मिलवाती हूँ आपको अपने कृष्ण कन्हैया से, ठीक है। तो जैसे कि गाइस आप जानते हो कि कृष्ण कन्हैया को जो है सबसे प्यारे जो लगते हैं वो लगता है दही। तो उनको जो नहलाया जाएगा, तो नहलाने के लिए भी हम यूज करेंगे दही, दूध, शहद, चंदन, और ये जो पानी है इस लोटे के अंदर, इसमें हमने नॉर्मल पानी और गंगा जल लिया हुआ है। तो आज हम जो उनका स्नान कराएंगे इन्हीं सब चीजों की मदद से कराएंगे। तो देखिए आप कृष्ण कन्हैया कैसे स्नान करते हैं। तो गाइस ये है हमारे बड़े वाले कृष्णा, और ये छोटे वाले जो है इनका नाम है कन्हैया। तो इन दोनों को हम अब स्टार्ट करते हैं नहलाना। तो नहाने से पहले हमें सबसे पहले इन्हें तुलसी बहुत प्यारी है, इसीलिए हम इनके साथ पहले तुलसी रखेंगे। तो तुलसी रखने के बाद हम इनके क्या लगाएंगे, फिर चंदन। सबसे पहले इनके चंदन लगाते हैं हम। किस तरह से चंदन से मिलाना है इन्हें। अब कृष्णा जी के पहले चंदन से फेशियल हो रहा है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा फेशियल हो रहा है उनका चंदन के साथ। चंदन हम लगा चुके हैं उनके। अब हम शहद लेते हैं, कृष्णा जी के लिए भी शहद यूज करते हैं और कन्हैया जी के लिए भी। अब हम दोनों को इस तरह से मिलाते हैं। ये जो हमारे कृष्णा है ये बहुत नॉटी है वैसे, क्योंकि इन्हें जो चीज चाहिए होती है बहुत जल्दी आ जाती है इनके लिए। और ये हमारे कन्हैया जी बहुत सीधे हैं, कभी कोई डिमांड नहीं है इनकी, कुछ नहीं है। इनको तो जो ले आओ जैसे ले आओ ठीक है। लेकिन हमारे ये जो कृष्णा जी हैं भाई,
हमारे लिए भी सब कुछ करते हैं और अपने लिए भी। हम इन्हें दही से मिलाते हैं, कृष्णा जी को भी और कन्हैया जी को भी। और ये हमारे कन्हैया जी भी नहा रहे हैं, दोनों ही भाई एक साथ नहाते हैं, कन्हैया जी भी और कृष्णा जी भी। अब इन्हें हम दूध से नहलाते हैं। जल से इनका स्नान कराते हैं, कृष्णा जी का और हमारे कन्हैया जी का। दोनों नहा चुके हैं, अब हम इन्हें पोंछ लेते हैं अच्छे से। कृष्णा जी को सबसे पहले हम कृष्णा जी को पहनाएंगे लंगोट। अब ये कन्हैया जी को भी मैं लंगोटी पहना रही हूँ। मेरे गाइस अब हम लगाएंगे अपने कृष्णा जी के तिलक। तिलक बहुत जरूरी है उनके लगाना। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे कृष्णा जी, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अब मैं इनके हेयर लगाती हूँ, ये है उनके हेयर। अब फाइनली हमारे कृष्णा जी रेडी हो चुके हैं। अब असली रौनक तो भाई आएगी किससे, आप सभी को पता है असली रौनक आती है इस पगड़ी से। इस पगड़ी में ये जो डिज़ाइन है आप देख सकते हैं गाइस, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लग रहा है ये मुझे, जो कि अब हमारे कन्हैया जी पर कितना प्यारा लग रहा है आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे कृष्णा जी, देखिए आप कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे कृष्णा जी। जिस तरह से तैयार हो चुके हैं, अब उन्हें बिठाते हैं हम उनके सिंहासन पर। अब गाइस हम अपने कन्हैया जी को कपड़े पहनाते हैं। देखिए आप फटाफट से कैसे हम कपड़े पहनाते हैं उन्हें भी। तो ये रहे हमारे कन्हैया जी के कपड़े, तो इनको पहनाते हैं हम जल्दी जल्दी से। तो गाइस अब देखिए मेरे कन्हैया जी तैयार हो चुके हैं, जो कि आज कन्हैया को देख के मुझे ऐसे ही लग रहा है बिल्कुल कि बाके बिहारी जी मेरे ही सामने हैं, क्योंकि आज पता नहीं कन्हैया जी में क्या बात है, वो खुद ही बाके बिहारी लग रहे हैं। तो हमारे बाके बिहारी जी को नमन है। तो गाइस इस तरह से हमारे कृष्णा जी और कन्हैया जी मंदिर में हो चुके हैं विराजमान। तो गाइस हमारे कृष्ण कन्हैया स्नान कर चुके हैं, अब उन्हें लगाना है हमें भोग। तो भोग में क्या है देखिए आप,
मिश्री और तुलसी के पत्ते के साथ। ये है उनके लिए माखन मिश्री, ये ड्राई फ्रूट और उनके लिए जल। तो अब हम उन्हें लगाते हैं भोग। हेलो गाइस, अब हम अपने कृष्ण और कन्हैया के लिए केक बनाएंगे और बनाएंगे हम उनके लिए कुछ लड्डू, कुछ बर्फी, इन सब इंग्रेडिएंट्स की मदद से जो मैंने लिए हैं। तो गाइस, ये है गोंद। जो गोंद होता है उस गोंद को पहले हमें देसी घी में भूना है। भूनने के बाद उसे मैंने मिक्सी में पीस लिया है। उसके बाद गाइस ये है खोया। खोया हमें ऑयल डाल के नहीं, बिना ऑयल के ही भूनना है, ठीक है गाइस। और गाइस ये है खरबूजे के बीज। जो खरबूजे के बीज होते हैं उन्हें हमें सबसे पहले साफ किया और देसी घी के अंदर भुना है। ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे मैंने सारे देसी घी के अंदर ही भुने हुए हैं। ये है मखाने, जिसे मैंने बहुत अच्छी तरह से देसी घी के अंदर भुना है। और ये हमारा गोला है। इसे गोले को सबसे पहले मेरी मम्मी ने कट किया और उसके बाद हमने उसे मिक्सी में पीस लिया है। और ये देख सकते हैं आप खरबूजे के बीज, जो मैंने डेकोरेशन के लिए रखे हुए हैं। अभी जब केक बनाएंगे उस पर लगाएंगे हम। और गाइस ये देखिए बादाम है। मैंने बादाम को पहले देसी घी के अंदर भूना है और उसके बाद उन्हें पीस लिया है। तो इन सभी इंग्रेडिएंट्स की मदद से हम बनाएंगे ये सब आइटम जो मैंने आपको बताए। और ड्राई फ्रूट्स हम यूज करेंगे जो मैंने आपको शो नहीं किया अभी, वो डेकोरेशन के बाद शो करते हैं। तो देखते हैं गाइस किस तरह से बनके रेडी होते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और गाइस ये है बूरा। इसके बिना तो कोई मिठाई बनी नहीं सकती है, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है बूरा हमारा इसमें मिक्स करना। तो मैं आपको दिखाती हूँ बहुत इजी तरीके से हम इसे कैसे बनाते हैं। बहुत मेहनत नहीं लगेगी इसमें, लेकिन हाँ बहुत ईजीली बन जाते हैं ये। सबसे पहले हमने खोया लिया है और उस खोए के अंदर मैंने बूरा मिलाया है। गाइस इसमें हम थोड़ी सी सफ़ेद इलायची का जो पाउडर है ना वो मिक्स करें, सिर्फ थोड़ी सी डालनी है, ज़्यादा नहीं। तो गाइस ये केक के लिए मैंने सबसे पहले खोया लगाया था बूरा में मिला के। फिर मैंने ये खरबूजे के जो बीज थे उसके अंदर बूरा मिलाया, उसे लगाया। फिर ये जो ऊपर की परत है, ये ऊपर की परत मैंने जो बादाम का पाउडर बनाया हुआ था उसकी लगाई है। तो गाइस एकदम नहीं लग पाएगी, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और बूरा मिक्स करके इस तरह से गीली परत तैयार कर सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट करती हूँ ड्राई फ्रूट्स के साथ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये केक हमारा रेडी हो चुका है कृष्णा जी के लिए, जिसमें हमने थोड़ा फ्लावर से डेकोरेशन की है। यहाँ मैंने थोड़े से काजू लगाए हैं, ये बादाम है और किशमिश से मैंने KR लिखा है। के से कृष्णा या फिर कृष्णा राधा, कुछ भी समझ सकते हैं। गाइस जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स थे वो सारे के सारे मैं मिक्स कर चुकी हूँ। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप थोड़ा गीला कर सकते हैं इसको, ताकि इजीली आप इसको बना सकें। तो इससे हम बनाते हैं लड्डू, और जैसे ही लड्डू तैयार होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। कृष्णा जी हमारे सिंहासन पर बैठ चुके हैं और देखिए किस तरह से हमने डेकोरेशन की है अपने कृष्णा जी के लिए। तो गाइस जैसे कि हम निलाने के बाद कृष्णा जी को हमने मंदिर में बिठाया था, और उसके बाद देखिए जब डेकोरेशन हो चुकी है उसके बाद आप देखिए कृष्ण और कन्हैया जी किस तरह से विराजमान हैं, देख सकते हैं आप। कृष्ण कृष्ण
अब हम दिखाते हैं हम क्या गिफ्ट लाए हैं। चलो देखिए देखिए, ये कन्हैया जी के लिए क्रिसमस डे के लिए। हाँ तो देख सकते हैं आप कितने प्यारे हैं। ये ग्रीन कलर है, ये रेड है। गिफ्ट देते कृष्णा जी को। हाँ गाइस ये दे रहे हैं। गाइस अभी सो रहे हैं, इसलिए चुप चुप रुक गया। चलो तो गाइस अब मेरे देने की बारी है। मैं सोचता कि वो जग जाए। तो गाइस हम लोग ने जवाब दिया। ओ जरा सर को झुकाओ वासुदेव जी, तेरी टोकरी में त्रिलोकीनाथ है। चूमने दो चरण मुझे प्रेम से, आज यमुना की ये फरियाद है। जरा सर को झुकाओ वासुदेव जी, वो तेरी टोकरी में त्रिलोकीनाथ है। चूम समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो गाइस कैसे आप सभी लोग, तो आप अच्छे ही होगे। तो आज हमारे घर में है गणेश स्थापना। आपके घर में भी होगी है ना? है ना गाइस? कमेंट में बताना। तो गणेश जी लेने गए हैं अभी मम्मी पापा। तो अभी हम आसन दिखाते हैं गणेश जी का। तो गाइस यहाँ पे वो बैठेंगे, गणेश जी बैठेंगे यहाँ पे। तो ये फूलों से जगह बना रखी है, अगर ऐसे ही लगा देते तो बताओ खराब तो बन ही जाता, जगह ही नहीं बनती। तो इसलिए हमने फूलों से जगह बना दिया। अब ये जो खाली खाली है ना, यहाँ पे जो ये खाली है ना,
तो दक्ष आप क्या कहोगे इसके लिए? और ना जब भी इनका बर्थडे हो हमारे घर पे हमेशा आए। और क्या कहोगे तुम? गणपति बप्पा मोरया और मंगल मूर्ति मोरया। और गाइस जब इनका विसर्जन होगा तो अपने घर वापस चले जाएंगे। मतलब बताऊं घर कौन सा इनका, मतलब ये अपनी दुकान पे वापस चले जाएंगे अपनी मम्मा के पास। अभी अपनी मम्मा के पास चले जाएंगे। तो इनका विसर्जन कल है? इनका विसर्जन गाइस कल है, तो हम आपको कल दिखाएंगे। तो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, अगले बरस तुम जल्दी आना गणपति बप्पा मोरया। हेलो गाइस, तो आज हमारे यहाँ गणेश विसर्जन। आज हमारे यहाँ होगा गणेश विसर्जन। गणेश विसर्जन का जो हमारा तरीका है वो आपको अगर अच्छा लगे तो कमेंट में बताना। तो गाइस गणेश विसर्जन है जैसे कि, तो हम गणेश विसर्जन कुछ अलग ही तरीके से करेंगे जिसे मेरे हिसाब से सभी को फॉलो करना चाहिए। तो आप गणेश जी की जो तैयारियां हैं किस तरह से की है वो हमने स्टार्टिंग से डालते चले। हा सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर शेंदुराची, कंठी सलके माल मुक्ता फळाची, जय देव जय देव तेरा ही नाम पुकारूं मैं साथ दे। करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर शेंदुराची, कंठी सलके माल मुक्ता फळाची, जय देव जय देव तेरा ही नाम पुकारूं मैं साथ तेरा बस जाऊं मैं, दुआ दी अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना मेरी बिजली बनाना, जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति, जय देव जय देव देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा, ओम नम गणपते नमः। ओ देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा, ओम नम गणपते नमः। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर शेंदुराची,
गाइस गणेश जी पहुंच चुके हैं कैलाश में माता पार्वती और शंकर जी के पास। देखिए कितने खुश हैं ये यहाँ आकर। ये वाली पतंग उड़ाने वाला मिक्की माउस वाली, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है, बहुत अच्छी उड़ेगी। और गाइस कन्ने बांध दिए क्या इसके? हाँ, और गाइस मैंने इसे उड़ा के देखी है। अरे आपके मंजे की चरखड़ी कहाँ है? मंजा तो दिखाओ। तो गाइस ये हमारा मंजा है, ये बिल्कुल ये इससे हाथ इस वाले से हाथ कट जाता है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। खींचो 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 पतंग को खींच दे, खींचो खींचो यूं करो। हाँ यार तेज 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 है मांझा अपना, तेज है तेज 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 है मांझा अपना, तेज है। उंगली कट सकती है बापू हो, उंगली कट सकती है बापू, तो पतंग क्या चीज है रे। वीडियो बनाओ, नीचे डालिए। जो मत कट जाएगी आज कट कैसे गई? और ये हमारे दक्षु की पतंग कट चुकी है। और भाई आपको कैसा लग रहा है आपकी पतंग कटने के बाद? और भाई अब आपको कैसा लगा आपकी पतंग कट गई तो? भाई आपको कैसा लगा आपकी पतंग कट गई तो? भाई आपको कैसा लगा पतंग कट गई तो? बड़ा मेंबर पतंग उड़ाते हुए दक्षु, और देखो बिहान उसे साथ में। हाँ थोड़े क्यों करो। आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा दीवारे नीले आसमाने के तले। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा दीवारे नीले
गाइस आज हम जा रहे हैं राजघाट। तो चलो, मैंने आपको बताया था, पर हम सिग्नेचर को पार करके अब हम राजघाट जा रहे हैं। तो चलो दिखाते हैं। चलो अभी हम सब फोटो खिंचवा रहे हैं। मुझे भी
सो जाए थे क्यों मुझे ही दिखा दिया लेट जाए वीडियो इसके अंदर गुंडी घुसाइए मेरे को आता है गाइस मैं भी चलने वाला हूँ वो देखो नहीं ये दक्षान गोदी में जा रहे हैं वैसे देखो गोदी में लो ये देखो